आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की। हम देखेंगे कि लिक्विड्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लिक्विड्स की जो है वो कौन कौन सी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली लिक्विड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किन टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ टाइप्स देखेंगे। अब ये सारी टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो आपस में उनके जो अट्रैक्शन मौजूद होती है उनके अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए हम यहाँ पर एब्रीवेशन लिख रहे हैं IMF ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, किन एटम्स से बने हुए हैं, उन एटम्स की क्या खुसूसियात हैं, और जो ये एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर मौजूद हैं, कौन से एटम्स हैं, सॉरी कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं, इन सब ये जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। और कौन कौन सी हैं वो? एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, फिर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, फिर आ जाती हैं ऐसी जो एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज दोनों जिनमें मौजूद होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं लिक्विड्स की। और फिर होती हैं जो कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कौन सी वाली क्या होती हैं और इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज पे। लिक्विड्स की जो एडिटिव टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हम देखते हैं कि तो बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिविजुअल एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि लिक्विड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंडिविजुअल एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बना रही होती हैं उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज को। जिस तरह के क्या होगा, जिस तरह के इसकी एग्जांपल हम लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। जैसे कि मोलर मैस होता है, या हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट जो होता है। इसी एग्जाम्पल आ जाएगी मोलर मैस या मोलर वेट। ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, किसी भी लिक्विड का जो मोलर मैस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इसकी मिसाल ले लेते हैं, H2O वाटर की मिसाल ले लेते हैं, तो आप देखें जो मोलर मैस है जिस ऑफ लिक्विड या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोलर मैस है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मोलर मैस होगा वो हमेशा डिपेंडेंट किस पे होगा? मोलर मैस या एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पे, जो कि कभी भी नहीं बदलेंगे। जो कि हम इनको फिजिकली केमिकली जितना भी चेंज करें, इनके मोलर मास इनके मोलर वेट चेंज नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि इनकी वजह से वाटर का भी जो है मोलर मास चेंज नहीं होगा। तो जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं इन एटम्स की, या जो इस मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तश्कील दे रहे हैं इस लिक्विड की प्रॉपर्टी को। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें पता चला कि जो है वो मोलर मास जो है वो ना वाटर का बदलेगा, ना हाइड्रोजन का बदलेगा, ना ऑक्सीजन का बदलेगा, और इसकी वजह से वाटर का भी नहीं बदलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें भी ये है कि देखें जो आपके पास कोई लिक्विड अगर वो रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब है कि उसमें से रेज जो है वो एमिट होती हैं, उसमें से रेडिएशन एमिट होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है उस पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि उसके इंडिविजुअल एटम्स की ये खसूसियत है कि वो रेडियो एक्टिव हैं या उनकी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी सम या उसका एडिशन जो है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो उस लिक्विड के हैं उसकी वजह से वो लिक्विड भी रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली जो इसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इनको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, उनके सम की वजह से, क्योंकि ये कंसर्न हम जो कंसर्न है वो उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस वजह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगली प्रॉपर्टी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिक्विड्स में इस वजह से होती हैं क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, या इवन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं उनकी भी जो अरेंजमेंट है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं जो लिक्विड को बना रहे हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से लिंक्ड टुगेदर हैं।
यानी किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी एग्जाम्पल हम समझेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा इसका। इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये हमने एक बीकर ले लिया, इसमें हमने चले लिक्विड ले लिया कोई, और वो है पानी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर इसी तरह से हमने तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ इंडिकेट किए हैं, लेकिन इसमें बेशुमार मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये बनाई मॉलिक्यूल से, तो अब इसमें से ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर मौजूद हैं, ये वाले, ये क्या है, ये अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो ये ऊपर शो किया है हमने, ये कौन सा वाला है, ये जो है वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं लिक्विड्स में। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है या ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो भी है, इनको हम देखते हैं कि ये अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ही है, यहाँ वाले को देखें, ये भी ऐसे ही करेगा, इधर वाले जो हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हर डायरेक्शन से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स की तरफ जो सरफेस पे हैं। अब देखें, ये भी इधर उधर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके एरोज हम थोड़ा बेहतर करके बनाते हैं, ये इसके एरोज आ गए। अब देखें अंदर की तरफ जो जितने भी इनसाइड जो मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स, उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है। लेकिन हर तरफ से जो है वो अब इसको जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रही है। ऊपर से देखिए इसको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या है कि ये डाउनवर्ड पुलिंग हो रही है। नेट अगर हम फोर्स देखें, इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, इस तरह से है। ऐसा ही है ना कि इस तरफ से यहाँ से अट्रैक्शन मिल रही है, ऊपर से जिनको इस जब यहाँ पर मौजूद थे देखें सब तरफ से मिल रही थी, तो कैंसिल हो रही थी फोर्स, नेट फोर्स जो है वो कैंसिल हो रही थी। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके लिए नेट फोर्स कैंसिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इनकी अरेंजमेंट यहाँ पर ऐसे है कि ये सरफेस पे मौजूद हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको एक डाउनवर्ड पुलिंग मिल रही है, एक टेंशन मिल रही है, एक फोर्स मिल रही है, जो नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। तो उसकी वजह से एक टेंशन है, टेंशन वो वाली नहीं जो हम साइकोलॉजिकल टेंशन कहते हैं, बल्कि कौन सी, जो ये एक फोर्स होती है, टेंशन। तो ये जो फोर्स है इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये देखिए ये किस तरह से, हमने कहा था ना कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट या वो जिस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मॉलिक्यूल्स के एटम्स एक दूसरे से जिस तरह से लिंक्ड हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स के एटम्स ही हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल तो हमारे पास बिल्कुल साफ साफ है, जिस तरह वाटर के जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो किस तरह से एक, अब देखिए ना, ये तो नहीं ना कि वो किसी भी तुक बगैर किसी तुक के जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जो एक हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो है वो अट्रैक्शन शो करेगी। तो ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह लिंक्ड हैं, उससे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज बन रही हैं, तो वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप की प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई सरफेस टेंशन, इसी तरह आ जाती है वेपर प्रेशर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि एक पोलराइज्ड लाइट को जब हम पास करते हैं लिक्विड से, तो वो किस तरफ को जो है वो रोटेट करती है। थर्ड टाइप आ जाती है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि ये लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो जो एडिटिव खुसूसियात भी शो करती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव खुसूसियात भी शो करती हैं। यानी कि हम देखते हैं कि बोथ प्रॉपर्टीज जो है, बोथ टाइप जो है वो शो कर रही होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक मिसाल लेंगे, जो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज भी शो करती है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज भी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज तो हमने देख लिया किस तरह सरफेस टेंशन शो करती है। एडिटिव इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखें जिस तरह से, थोड़ा सा हम इसको वापस लेकर आते हैं सरफेस टेंशन की एग्जांपल को अपने सामने। तो जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने देखा ना कैसे इंडिविजुअल एटम की जो प्रॉपर्टीज थी, बेशक एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की थी या कोई भी प्रॉपर्टीज थी, वो किस तरह से ये चीज को इस चीज को अफेक्ट कर रही थी कि जो पूरा लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन या उसकी एक प्रॉपर्टी किस तरह की होगी। तो अल्टीमेटली बात सरफेस टेंशन में जो है वो इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज पे भी आ रही है और उनकी अरेंजमेंट पे भी आ रही है। तो सरफेस टेंशन इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हो गई।
इसी तरह जो विस्कोसिटी होती है, यानी कि हम देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है, कि एक चीज़ कितनी गाढ़ी है, जैसे शहद होता है, और एक चीज़ कितनी पतली है, जब उसको हम फ्लो कराते हैं तो उसका फ्लो को कितनी रेजिस्टेंस मिलती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये भी एक एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज रखती है। और आखिर में बात आ जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐसे लिक्विड की जो कि सोल्यूशन फॉर्म में होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर, हम कहते हैं कंपोनेंट्स का। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद होता है, सोल्यूट। और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है, यहाँ मैं CONC लिखूंगी कंसंट्रेशन के लिए, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है उस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं वो होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास, हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, BP हमने लिखा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेहतर करके बनाएंगे। आपके पास यहाँ पे जो है वो एक बीकर मौजूद है, इसके अंदर आपने ले लिया पानी। अब जब पानी इसके अंदर होगा तो इसका जो ये प्योर वाटर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा नमक, सॉल्ट डाल दिया। अब क्या होगा, अब मैं इसको जब बॉईल करूंगी तो इसका सॉल्ट डालने के बाद जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। यानी कि अब जो इसका टेम्परेचर, अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो हमने यहाँ पे ये शो किया है इससे पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें अंदर सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसमें, और जितनी बढ़ाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाएगा, यानी कि वो फिर 100 पे नहीं, यानी कि प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉईल कर रहा था, तो इसमें जितना सॉल्ट डालते जाएंगे वो 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता रहेगा, जो बॉइलिंग जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी इसकी, यानी कि सॉल्ट वाटर की। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे स्टडी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, और बोथ एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। इस तरह से हमने 4 टाइप्स डिस्कस की जो कि थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की।